जिस तरह के समय में आज चल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों मुक्तिबोध ऐसे में बहुत याद आ रहे हैं। मुक्तिबोध क्यों याद आते हैं मुझे? क्योंकि शमशेद बहादुर सिंह ने भी जब मुक्तिबोध जी के विषय में जब उनका संग्रह ये चाँद का मुँह टेढ़ा है, इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि मुक्तिबोध अभी तो नहीं, लेकिन और आगे की पीढ़ी में हो सकता है ऐसा हो कि उस पीढ़ी के प्रियतम कवि मुक्तिबोध ही हो। ऐसा उन्होंने अनुमान बड़े उचित कारण से किया था और वो कारण सुनने में जैसा भी लगे, लेकिन कहना ज़रूरी है। वो कारण उन्होंने ये कहा था कि आगे की ऐसी पीढ़ी हो सकती है, जो सच्चाइयों को जानते हुए भी इतनी डरी हुई हो कि वह उन्हें प्रकट न करे, उनके बारे में कुछ कह ना सके। ऐसे डरे हुए, ऐसी डरी हुई पीढ़ी कहे, ये आगे आ सकती है। इसलिए उन्होंने अब कहें कि फिर मुक्तिबोध को ही क्यों कहा? मुक्तिबोध की कविता में पहले तो जो है एक कविता उनकी पढ़ता हूँ। ये कविता है, पता नहीं। पता नहीं कब कौन कहाँ किस ओर मिले, किस सांझ मिले, किस सुबह मिले। यह राह जिंदगी की जिससे जिस जगह मिले, है ठीक वहीं, बस वहीं अहाते मेहंदी के जिनके भीतर है कोई घर। यानी घर तब तक घर नहीं हो सकता है जब तक वहां किन्हीं का किन्हीं से मिलना जुलना ना होता हो, पलना पुसना ना होता हो, वो घर नहीं हो सकता है। और घर, सुंदर घर और कैसे हो सकता है कि बाहर प्रसन्न पीली कनेर, बरगद ऊंचा, जमीन गीली, मन जिन्हें देख कल्पना करेगा जाने क्या। तो ये घर के बारे में वो बात कह रहे हैं। और फिर आप देखिए कि कहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य का मिलन होने पे कैसा होता है। यह सही है कि चिलचिला रहे फासले, तेज दोपहर भूरी, सब ओर गरम धार सा रेंगता चला काल बांका तिरछा। पर हाथ तुम्हारे में जब भी मित्र का हाथ, फैलेगी बरगद छाह वहीं, गहरी गहरी सपनीली सी, जिसमें खुलकर सामने दिखेगी उरस प्रशा, स्वर्गीय उषा, लाखों आंखों से गहरी अंतःकरण तृषा, तुमको निहारती बैठेगी आत्मीय और इतनी प्रसन्न, मानव के प्रति मानव के जी की पुकार जितनी अनन्य। ये मित्रों, साहित्य जैसा मैं अपने बोध को कहता हूं, जो कुछ भी है वो प्रारंभ से ही एक बेहतरीन मनुष्य, और ये कहें कि अगर सचमुच मनुष्यता का जीवन और मनुष्यता का जीवन तंत्र विकसित हुआ होता, तो कैसा होता मनुष्य। इसका सपना संपूर्ण जगत का साहित्य देखता आया है। साहित्य, एक बार एक बात याद आ गई। मेरे मैं उनको दोस्त क्या कहूँ, मेरे एक तरह से श्रद्धेय थे नवीन सागर, भोपाल के नवीन सागर। नवीन सागर से ऐसी कुछ बात हो रही थी एक जगह, और भी लोग थे। तो बात आई कि भाई मनुष्य के मित्र कौन कौन हैं। तो उन्होंने कहा, और भी लोगों ने कहा कि धर्म और विज्ञान। मैंने कहा कि धर्म की बात मैं ठीक से नहीं समझ पाता, लेकिन साहित्य और विज्ञान मुझे स्पष्ट रूप से तो ये दो मित्र लगते हैं। क्योंकि साहित्य जो है वो मनुष्य के सुख दुख का सहचर चला आ रहा है, और विज्ञान उसके लिए सुविधाएं जुटाता है, उसको
उसके कष्टों को कम करने की कोई ना कोई युक्ति ढूँढता है और बड़ी व्यावहारिक होती है वो युक्ति। ये इस तरह से ये 2 जो है वो सेवा उसकी करते आ रहे हैं मनुष्य की, ऐसी बातें। अब फिर मैं मुक्तिबोध पर आता हूँ कि मुक्तिबोध को उस मनुष्य की तलाश बराबर है जो दूसरे मनुष्यों के, एक जगह वो कहते हैं अंधेरे में, कविता में आता है, मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये कोई कचरे का ढेर नहीं है कि जिसपे कोई मुर्गा बांग दे करके और बोल दे कि मैं मसीहा हूं। ऐसा कचरे का ढेर नहीं है ये जन समुदाय। ये जो जन है यही वास्तव में इस सृष्टि का धन है। अगर यही नष्ट हो रहा है तो काहे का विकास? क्या मतलब, कौन सा विकास? किस विकास की ये चर्चा हो रही है? ये तो ये तो फिर इसमें से का हटा दीजिए, ना रख दीजिए, ये तो विनाश ही विनाश है, कहाँ का विकास है ये? तो साहित्य जो खोजता रहा है कि मनुष्य मनुष्य की तरह रह सके, ऐसा संसार कैसे बने। और अब फिर मैं क्यों ये कहा शमशेर जी ने कि इस वक्त की पीढ़ी का ये प्रिय कवि होगा। मैं नहीं कहता कि संपूर्ण पीढ़ी का है कि नहीं, लेकिन हाँ, वो पीढ़ी जो गंभीरता से पढ़ती है, लिखती है, या हम इससे भी बढ़ करके कहें कि समझती है। समझदार होने के लिए पढ़ना लिखना भी कोई 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 ऐसा नहीं है कि ये कोई शर्त हो। नहीं, पढ़ना लिखना, अब गांधी जी को ही याद कर लें, गांधी जी तो हमेशा यही कहते थे कि ये पढ़े लिखे लोग जो है ये काम सबसे कम करते हैं। ये तो इस तरह हम याद उनको भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो बात ये है कि ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी में एक जो अभिशाप इस समय लगा हुआ है वो यही है कि ये जान तो रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना, ये सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। पहले तो साक्षरता ही नहीं थी उतनी, अब तो साक्षरता इतनी हो गई है कि भाई ये कहना ठीक भी नहीं होगा कि नहीं साहब, लोग जो है अभी तो पढ़ी लिखी पीढ़ी है। लेकिन कैसी पढ़ी लिखी है कि अगर उसने मशीन चलाना पढ़ा है तो बस मशीन चलाएगी, दूसरे काम से उसको मतलब नहीं है। ये चौतरफा देखने वाली जो समझ है उसकी एक काफी कमी इसमें लग रही है। ये एक दुर्भाग्य है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसी पीढ़ी आ सकती है कि इनमें फिर भी जो कुछ समझते भी हों वो पूरी बात को बोलने में डरते हुए, एक डरी हुई पीढ़ी। हमें रसेल भी याद आ रहे हैं। रसेल ने पहले कह दिया था कि आगे पूंजीवाद का वो स्वरूप आने वाला है जब बच्चे माँ बाप से पैदा तो जरूर होंगे, लेकिन उनकी वे समस्त संतानें कंपनियों की ही होंगी, क्योंकि उनके माँ बाप कंपनियों के नौकर हैं और उनकी संतान भी जो है वो कंपनियों की। केवल नौकर होने की बात नहीं है, बल्कि वे वहीं पे, जैसे वे वहीं पे उगेंगे, वहीं पे बढ़ेंगे और उन्हीं में मुरझा के शांत हो जाएंगे। ऐसा समय जो है, तो ये एक ऐसी पीढ़ी आने वाली, ऐसी दुनिया आने वाली है जिसमें वे संतानें अपने माँ बाप से पैदा होते हुए भी माँ बाप की अकेली नहीं होंगी। कंपनियां जैसे उन्हें पालेंगी, जैसे पोषेंगी, वैसे वो पलेंगे पोषेंगे। ऐसे में मुक्ति बोध हमें बार बार याद आते हैं। और अंधेरे में कविता का मैं कुछ अंश जरूर यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। अंधेरे में कविता चल रही है। एक बरगद का पेड़ है वहाँ, उसके पेड़ की मोटी मोटी डालियों पर कुछ ठिंगरे लगे हुए कपड़े, फटे सटे कपड़े टंगे हैं, और एक पागल उस बरगद के नीचे रहता है। अब समय ये रात का है, अंधेरा है। तो मुक्तिबोध लिख रहे हैं, एक अंश है उसका बीच का ये कि किंतु आज इस रात बात अजीब है, वही जो सिरफिरा पागल कतई था,
आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित धी है, छोड़ सिरफिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान, आत्मोद बोधमय। हो भय, जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई? क्या उसकी बुद्धि भी जाग गई? करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहां उनका दिया जा रहा है। ये उन्हीं के ब्रैकेट के शब्द हैं। और अब देखिए, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? बताओ तो। देखिए जरा, क्यों क्यों ये क्या कुंठा है ये? बताओ तो, किस किस के लिए तुम दौड़ गए? करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये जो कविता है, अभी और भी है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं उसको, आप लोग सुविज्ञ हैं, जानते होंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात को फिर मेरे मन में आता है। मैंने अपने बेटे से अचानक एक ऐसी बातचीत में सवाल किया। मैंने कहा, यार एक बात बताओ कि ये जो फौज में और दुनिया भर की फौजों में, कोई एक हिंदुस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसमें इतनी मेहनत करने के बाद इतने पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बनते हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं उन पद के। क्या उनको कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि जिन समस्याओं के लिए हम ये तमाम बारूद और लाखों जानें जो है उनको दांव पर लगा रहे हैं, क्या इतनी भी हमारे भीतर हैसियत नहीं है हमारी अक्ल की कि हम मिलजुल कर बैठ करके कुछ बात करके एक दूसरे से समझ करके सुलझा लें उस समस्या को, लाखों जाने जाने से बच जाएं? ये फिजूल का जो गोला बारूद पैदा हो रहा है, इसको पैदा करने की बजाय हम अब आज ही आप देखिए कोरोना के संकट में ये साफ हो गया दुनिया में कि आदमी को बचाने के उपाय हमारे पास नहीं है, मारने के उपाय इतने इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे हैं हमारे पास। इस सेकंड का भी कौन सा हिस्सा, आप तो गणित में और अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मतलब पल भर नहीं लगना है और मिट सकती है दुनिया, लेकिन बच सकती है दुनिया? ये प्रश्न अभी भी ऐसे ही खड़ा है ज्यों का त्यों। और इस प्रश्न को हमेशा से, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई साहित्य के उस तरह से पक्षधर नहीं है, समाज की बहुत सी और ब्रांचेज हैं, उनमें भी इन प्रश्नों को देखा। लेकिन फिर भी मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूं कि एक साहित्य है जो इस प्रश्न को हमेशा से सबसे प्रायोरिटी पे रख करके, सबसे प्रमुख रूप से रख करके सामने देखती है, इसी के इर्द गिर्द को नापती है, क्या विकास है क्या विकास नहीं है। कभी पूरा पूरा कह पाती है, कभी नहीं भी कह पाती है। जब नहीं कह पाती है तो साहित्य में भी ब्लैकआउट होता है। तो ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन मुक्तिबोध खुद कह गए हैं कि ये द्युतिमान मणियां छुपा के रखो इनको। कई कविताओं में वो कह रहे हैं, काव्यात्मन फणिधर जैसी कविताएं, उनमें कह रहे हैं कि अभी काल ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसमें गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कुछ जो विवेक जनित रत्न हैं इनको अभी छुपा करके रख लो, अभी उचित समय पे इन्हीं से काम लेना होगा, क्योंकि इनके बिना काम तो चलना है ही नहीं। इस तरह से तो मित्रों, हमने बस इस तरह से आपके साथ थोड़ी सी बात कर ली। मेरा कोई ये दावा नहीं है कि मैं कोई अधिकारी विद्वान हूँ, और मैं तो मुक्तिबोध मित्र हैं,
मित्र हैं, कभी जो हैं सो हैं ही, कभी ही तो मित्र है ये बात मैं फिर से कहता हूँ। धन्यवाद।